बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इन दिनों दक्षिण भारत के तिरुपति बालाजी में हैं। वहां 3 दिवसीय ऊर्जा संचय समागम कार्यक्रम का आयोजन चल रहा है। इस दौरान उन्होंने सोशल मीडिया पर चल रहे एक बड़े विवाद पर अपनी बात रखी। प्रसिद्ध कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर के बड़े बेटे देवांश ने कथा वाचन शुरू किया है। इसे लेकर सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा है। इस पूरे मामले पर बयान देते हुए बागेश्वर धाम ने हिंदू समाज से एकजुट होने की अपील की। आशीर्वचन के दौरान बागेश्वर सरकार ने कहा है कि वर्तमान समय में सबसे बड़ी चुनौती है कि हिंदू ही हिंदुओं का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि यदि किसी डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, किसान का बेटा किसान, पुलिसकर्मी का बेटा पुलिसकर्मी, नेता का बेटा नेता और अभिनेता का बेटा अभिनेता बन सकता है तो कथावाचक का पुत्र कथावाचक बने, इससे आपत्ति क्यों? बागेश्वर सरकार ने कहा कि वृंदावन के प्रसिद्ध कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर के बड़े पुत्र देवांश ने कथावाचन प्रारंभ किया है और उनकी वाणी की सराहना भी हो रही है, लेकिन सोशल मीडिया पर कुछ लोग उनका उपहास उड़ाते हुए मीम्स और टिप्पणियां कर रहे हैं। बागेश्वर सरकार ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा है कि यदि किसी की कथा पसंद नहीं है तो उसे सुनने मत जाइए, लेकिन सनातन परंपरा, संतों और कथावाचकों का सार्वजनिक उपहास नहीं होना चाहिए। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने आगे कहा कि समाज को यह समझना होगा कि अपने ही संतों, मंदिरों और मठों पर लगातार आक्षेप करना अंततः सनातन समाज को ही कमजोर करता है। उन्होंने हिंदुओं से आग्रह किया कि आपसी खींचतान छोड़कर एक दूसरे का सम्मान करें और सनातन के सम्मान के लिए एकजुट रहें। अपने संबोधन के अंत में बागेश्वर सरकार ने हिंदू एकता का संदेश देते हुए कहा है कि जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई, हम सब एक परमपिता परमात्मा की संतान है। उन्होंने कहा कि जब हिंदू समाज संगठित होगा तभी सनातन परंपरा और राष्ट्र दोनों सशक्त होंगे। नेता भी तो अपने बच्चों को सेट करते हैं, बॉलीवुड वाले भी तो अपने बच्चे को सेट करते हैं, और डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बने तो क्या गुनाह है? पुलिस वाले का बेटा पुलिस वाला बनता है, क्या गुनाह होता? किसान का बेटा किसान बनता है तो क्या गुनाह होता? वैसे कथावाचक का बेटा यदि कथावाचक बन जाए तो क्या अपराध? हमारे एक बहुत ही प्रिय वृंदावन के बहुत प्रसिद्ध कथावाचक हैं हमारे ज्येष्ठ भ्राता श्री पूज्य श्री देवकीनंदन ठाकुर जी। उनके सुपुत्र हमारा भतीजा देवांश, उनके सुपुत्र कथा कहना उन्होंने शुरू की। बढ़िया, उनके पूज्य पिताजी कथा कह रहे थे, उसमें वो जो है गए, बढ़िया कथा सुनाई, अद्भुत वाणी से उन्होंने कथा कही। कई लोगों ने देश भर में उस छोटे से बच्चे को ट्रोलिंग शुरू कर दी, तरह तरह की बातें शुरू कर दी, मीम्स बनाना शुरू कर दिए कि देखो ये धंधा, देखो बच्चे को सेट कर दिया। अरे भाई, ये वाली बातें जो तुम संतों पर कहते, कथावाचकों पर कहते, कभी नेताओं पर नहीं कही। फिर भी इसी हिंदू धर्म के लोग पोस्टें डाल रहे, मीम्स बना रहे और बच्चे को टारगेट कर रहे। हम इतना ही कहेंगे, कम से कम मुसलमानों से सीखो, वो अपने धर्म गुरुओं की कभी उपहास नहीं उड़ाते। और वो हिंदू हिंदू नहीं है, वो एक हिंदू होकर दूसरे की टांग खींच। अरे भाई, कथा तुम्हें नहीं सुननी तो तुम उनके पंडाल में मत जाना। वो कौन सा तुम्हें जबरदस्ती किडनैप कर रहे? तुम्हें किडनैप थोड़ी कर रहे भाई। तुम्हारा हमसे मन मिले तो मित्र बनाओ, गुण मिले तो गुरु बनाओ, चित्त मिले तो चेला, वरना रहो अकेला। भाई, आपका मन नहीं है आप मत जाओ, पर सनातन का मजाक मत होने दो।